डार्क वेब। आखिर डार्क वेब है क्या? हम लोगों ने कभी ना कभी अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों से इस वर्ड को सुना ज़रूर होगा, लेकिन लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि डार्क वेब है क्या। तो कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना। मैं लूसीफर आपको बताऊंगा डार्क वेब है क्या। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो का नाम है द सीक्रेट ऑफ डार्क वेब। डार्क वेब को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नेट सर्फिंग क्या होता है। हम लोग हर दिन काफ़ी सारी वेबसाइट पर जाते हैं, उन्हें आराम से एक्सेस कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, आप समझदार हो। मैं हर तरीके की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम आराम से चले जाते हैं। उससे ही तो कहा जाता है नेट सर्फिंग। या फिर आसान भाषा में बताऊँ तो नेट सर्फिंग का मतलब है इंटरनेट को छानना या इंटरनेट पर घूमना। तो ये तो बात हो गई नेट सर्फिंग की। अब बात करते हैं डार्क वेब की। लेकिन डार्क वेब की बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मानो आपने दुनिया की सारी वेबसाइट छान ली जिस पे हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपने कितना नेट सर्फ किया होगा? मुझे बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैं तो आपको बता ही दूंगा। इमेजिन कीजिए मैंने पूरे साल जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है उन सबको एक्सेस कर लिया, तो तब भी मैंने सिर्फ 5% ही नेट पे सर्फ किया है। बचा हुआ 95% है, उसमें से 90% ही तो है डार्क वेब। अब 90% तो डार्क वेब हो गया और 5% हो गया नेट सर्फिंग जो हम करते हैं। तो बचा हुआ 5% क्या है? उसे कहा जाता है डीप वेब या फिर मरीन वेब। मरीन वेब पे भी मैं आऊँगा, पहले हम बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डार्क वेब होता क्या है। डार्क वेब पे जाने के लिए आपको एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप क्रोम, गूगल, ओपेरा मिनी इसे यूज़ करके आप डार्क वेब पे नहीं जा सकते। अगर आप सर्च करोगे डार्क वेब ब्राउज़र के ऊपर, तो वह आपको कुछ टर्म, कुछ कंडीशंस देंगे, कुछ आर्टिकल देंगे कि आप कैसे डार्क वेब पे जा सकते हो। लेकिन डार्क वेब पे जाने के लिए आपको एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र बेसिकली एक अनियन की तरह होता है। अगर आपने कभी किसी अनियन को काटा हो तो हम देख सकते हैं उसके अंदर कितनी सारी लेयर होती हैं। टोर ब्राउज़र यही काम करता है। टोर ब्राउज़र आपका आईपी एड्रेस चेंज करता रहता है पर सेकंड, ताकि कोई आपको हैक ना कर सके। और सबसे बड़ा बेनिफिट टोर ब्राउज़र का क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट बेनिफिट टोर ब्राउज़र का जो है वह है कि सरकार को यह ज़रूर पता होता है कि आप टोर ब्राउज़र चला रहे हो, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आप टोर ब्राउज़र पे चला क्या रहे हो। टोर ब्राउज़र में बेसिकली वीपीएन भी इंक्लूड होता है ताकि कोई हैकर आपको हैक ना कर सके। तो यह तो बात हो गई टोर ब्राउज़र की। आखिर डार्क वेब है क्या जिसके ऊपर यह सारी वीडियो हुआ? तो डार्क वेब एक ऐसी जगह जहाँ पर डार्क काम होते हैं। वहाँ पर आप लोगों को मरवा सकते हो। वहाँ पर लाइव वीडियो चलती है जिसमें लोगों को मारा जाता है। आप पैसे देते हो उन्हें, आप उन्हें बताते हो कि उन लोगों को कैसे मारना है। आप किसी को किडनैप करा सकते हो और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। आप ड्रग्स खरीद सकते हो। अगर हम डार्क वेब पे इतना सब गलत काम कर सकते हैं तो उसे बैन क्यों नहीं किया जा सकता? इसे इसलिए बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका आईपी एड्रेस और इसका पासवर्ड पर सेकंड चेंज होता है, जिसके कारण इसे हैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसे बैन ना करने की एक और वजह है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वह अपने कंपनी के फाइल्स वगैरह डार्क वेब पे सेव करके रखते हैं ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। आप डार्क वेब पे किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो, किसी भी चीज़ को, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। आप डार्क वेब से एक मिस्ट्री बॉक्स भी मंगा सकते हो, लेकिन उस बॉक्स के अंदर क्या है यह कोई नहीं जानता। उसके अंदर किसी की लाश भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है जो आपको मार सकता है। नोबडी नोज कि आपके साथ कुछ पल बाद क्या हो जाए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि डार्क वेब से दूर रहिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो डार्क वेब पे गए, जिन्होंने बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस देखी, वह अभी तक पछताते हैं कि वह डार्क वेब पे क्यों गए। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि हमेशा डार्क वेब से दूर रहिए, क्योंकि अगर एक बार आप डार्क वेब पे चले गए तो उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। डार्क वेब पे एक रूम है जिसे कहा जाता है रेड रूम। रेड रूम में बेसिकली लोगों को लेके आया जाता है। यह सब कुछ लाइव चलता है।
वह उस व्यक्ति को लेके आते हैं या फिर किसी लड़की को लेके आते हैं, वह उसे बांध के रखते हैं और लाइव यह सब लगभग मिलियंसों लोग देखते हैं। वह लोग कमेंट करते हैं कि उसे कैसे मारना है, उसे गोली से मारना है या फिर एसिड उसके ऊपर डालना है या फिर वैसी बहुत सारी चीज़ें वह उस व्यक्ति को बताते हैं जो उस व्यक्ति को मारने जा रहा है। और जब वह मारता है तो कुछ लोगों को खुशी मिलती है, उन्हीं लोगों को तो कहा जाता है साइकोपैथ। और वैसे ही साइकोपैथ है लाइक पीटर स्कली और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को पीटर स्कली के बारे में नहीं पता तो आपको दुनिया की एक बहुत बड़ी रहस्यमय चीज़ के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं पीटर स्कली के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। तो बस यारो, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन उसका सेकंड पार्ट मैं तभी लेके आऊँगा अगर इस पर 10 लाइक आए और 150 व्यू आए। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।